हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं फिर लेके आया हूँ क्लास 9 का साइंस का हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएंगे। आप किसी भी स्कूल से हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका बुक एनसीईआरटी और आपका साइंस का जो बुक का चैप्टर है उसमें ये चैप्टर दिया गया है तो ये आपके लिए ही, ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताऊंगा, तो ये दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये है इसका दूसरा सेट। इससे पहले मैंने सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है और साथ में हिंदी और इंग्लिश का भी डाल रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार चेकआउट से जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 26 से, क्योंकि 25 तक ऑलरेडी हो चुका था। ये हो गया 26 में पूछा गया जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उस ठोस का कहलाता है क्या? क्वथनांक, गलनांक, गुप्तऊष्मा या वाष्पीकरण। तो 26 का हो जाएगा ये बी नंबर, यानी आंसर में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। इंग्लिश कभी कभी मैं रिपीट करूंगा, आप इसको पॉज करके ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। नंबर 27 में आपसे पूछा गया है ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता या इसमें से कोई नहीं होता। तो 27 का हो जाएगा बी नंबर, ये बढ़ जाती है, ये हो जाएगा इंक्रीज। इसके बाद हम लोग आते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में पूछा गया है किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है, क्या रहता है? समान रहता है, असमान रहता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। तो किसी ठोस का बोला है, ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान हमेशा क्या रहेगा? तो हमेशा यहाँ पर में आपको इक्वल देखने को मिलेगा। ठीक। 29 में पूछा गया है बर्फ का गलनांक होता है कितना? 273.16 या 373 या 100 डिग्री या 37। तो 29 का हो जाएगा आपका ए नंबर 273 पॉइंट के, जिसको हम लोग एग्जैक्टली नॉर्मली 273 के नाम से जानते हैं। 30 नंबर में पूछा गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है क्या? शुष्क बर्फ, लाफिंग गैस, मार्स गैस या इसमें से कोई नहीं। तो 30 का हो जाएगा ए नंबर। 31 में आपसे पूछा गया है 273 के पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है, क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित होती है या इसमें से कोई नहीं। तो 31 का हो जाएगा ए नंबर, अधिक होती है, ये मोर होगा। मैंने इंग्लिश और हिंदी का भी डाल रखा है, आप उसको भी एक बार जरूर चेकआउट करना, आपका एग्जाम में ये जरूर से जरूर आएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 32 में। 32 में आपसे पूछा गया है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक, संघनन, गलनांक या वाष्पीकरण। तो 32 का हो जाएगा एक नंबर, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद 33 में आते हैं। 33 में आपसे पूछा गया है 373 के तापमान पर भाप के कणों को इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है, क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या दोनों होती है। तो 33 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। इसी तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। इसीलिए क्या होता है? स्टीम जो है मोर पावरफुल होता है। इसके बाद 34 में पूछा गया किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसका आकार में परिवर्तन हो जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है या इसमें से कोई नहीं। तो 34 का हो जाएगा ए नंबर, उसकी अवस्था में, यानी चेंज इन स्टेट, इनका स्टेट में चेंज हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा या घटा देते हैं। 35 में पूछा गया 300 के कितने डिग्री सेल्सियस का बराबर होता है? 27, 50, 30 या 20। तो 35 का हो जाएगा ए नंबर, 27 डिग्री। इसका फार्मूला क्या है ये आप कमेंट में बताएंगे। 6 में पूछा गया है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन, द्रवीकरण, वाष्पीकरण या शीतलता। तो 36 का हो जाएगा सी नंबर। 37 में आते हैं। 37 में पूछा गया वाष्पीकरण के कौन से कारक प्रभावित होते हैं? तापमान, आर्द्रता, वायु की गति या इसमें से कोई नहीं। तो 37 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। 38 में आपसे पूछा गया है आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा? आर्द्रता हम बढ़ा देते हैं तो इसमें क्या होगा? ये बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इसमें से सभी हो जाएगा। तो 38 का हो जाएगा बी नंबर, ये घटेगा, विल डिक्रीज। इसके बाद हम लोग 39 में आते हैं। 39 में आपसे पूछा गया है सतही क्षेत्रफल पर 39 में पूछा गया आपसे सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो 39 का हो जाएगा ए नंबर, ये बढ़ेगी, विल इंक्रीज। इसके बाद हम लोग आते हैं 40 नंबर में। 40 नंबर में आपसे पूछा गया है, इसको देखने के लिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि ईजिली विजिबल हो। हाँ ठीक। 40 नंबर में पूछा गया दाब के बढ़ने पर तापमान के घटने पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? ठोस द्रव में बदल जाता है, ठोस गैस में बदल, सॉरी, द्रव गैस में बदल जाता है या
ठोस गैस में बदल जाता है या गैस द्रव में बदल जाता है। तो 40 का हो जाएगा डी नंबर, गैस जो है वो द्रव में बदल जाता है, यानी गैस टर्न इनटू लिक्विड। इसके बाद 41 में आते हैं। 41 में आपसे पूछा गया है 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ठोस, द्रव, गैस, या इसमें से कोई नहीं। तो 41 का हो जाएगा सी नंबर, ये क्या होगा, तो गैस के फॉर्म में आपको दिखेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 42 में। 42 में आपसे पूछा गया है गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, सिंथेटिक कपड़े या उपरोक्त सभी। तो 42 का हो जाएगा ए नंबर, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए। इसके बाद आते हैं 43 में। 43 में आपसे पूछा गया है आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कितना टाइप का है। तो 43 का हो जाएगा आपका सी नंबर। एग्जैक्ट हमारे पास 5 है, लेकिन आप 9 तक 10 तक कितने पढ़ते हैं, तो 3 पढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं 44 में। 44 में पूछा गया निम्नलिखित में से पदार्थ किस अवस्था के कारण सूर्य तारों में चमक होती है, कौन सा ऐसा रीजन है जिस वजह से सूर्य तारों में चमक पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो 44 का हो जाएगा डी नंबर, यह प्लाज्मा वो रीजन है। 45 में पूछा गया पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो 45 का हो जाएगा डी नंबर, यानी प्लाज्मा जो है इसका आंसर हो जाएगा। 46 में आपसे पूछा गया है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, गैस को द्रव में जो कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, संघनन, जमना या ऊर्ध्वपातन। तो 46 का हो जाएगा बी नंबर, यानी संघनन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में आपका कंडेंसेशन बोलते हैं। इसके बाद आते हैं 47 में। 47 में पूछा है गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, इत्र के सुगंध को हवा में फैलना, स्याही को पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, या इसमें से कोई नहीं। तो 47 का हो जाएगा ए नंबर, इत्र की सुगंध का हवा में फैलना। इसके बाद आते हैं हम लोग 48 में। 48 में पूछा है 200 K का तापक्रम बराबर होता है, किसके बराबर होता है, -73 के, -73C, यानी 73C प्लस में, या 70 डिग्री या 27 डिग्री। तो 48 का हो जाएगा आपका ए नंबर, -73 डिग्री C। इसके 49 में पूछा गया, इसका इंग्लिश वर्जन आप यहाँ से देख लेंगे। 49 में पूछा गया शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना होता है, 173 K, 273 K या 373 K, या इसमें से कोई नहीं। तो 49 का हो जाएगा सी नंबर, 373 K होता है। इसका सेंटीग्रेड में क्या होता है ये आप क्वेश्चन कमेंट में बताएंगे। इसके बाद 50 नंबर में पूछा गया 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है किसके, 100 K के, 273 K के, 300 K के या 0 K के। तो 50 का हो जाएगा बी नंबर, ये इक्वल होता है 273 K का, ठीक है। तो ये था आपका साइंस का चैप्टर 1, ठीक है, और ये सेट था आपका दूसरा नंबर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।